हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड में एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। उसके बाद हमने उसमें फिनॉल और प्रोफ्लैविन ड्रग के बारे में पढ़ा था। अभी आज हम पढ़ेंगे दो और ड्रग्स के बारे में, जो कि है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, नॉर्मली पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट्स डायरेक्टली मिल जा रही हैं। नोट्स एक्चुअली नहीं है, ये पीपीटी आपको मिल जा रही है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं कौन कौन सी आज ड्रग हम देखेंगे। पहली ड्रग है बेंजलकोनियम क्लोराइड और दूसरी ड्रग है सेट्रिमेट। बेंजलकोनियम क्लोराइड की बात करें तो इसका जो ब्रांड नेम होता है वो है क्यूरोक्रोम और मर्थियोलेट। और भी इसके बहुत सारे ब्रांड नेम होते हैं, जैसे इसके ब्रांड नेम में इसका ब्रांड नेम होता है जैसे नियोस्पोरिन वुंड क्लिनसर। ठीक है, इस तरह से इसके ब्रांड नेम्स होते हैं। मतलब ब्रांड नेम आप जानते हो कि हर कंपनी अपना ब्रांड नेम बनाती है, तो उसको आप लिख सकते हो अगर आपको कोई पता है तो। ये जो है हाउस होल्ड क्लिनसर में यूज किए जाते हैं। हाउस होल्ड क्लिनसर का मतलब होता है घर पे कोई चीज़ साफ़ करने वाली जो चीज़ होती है उसे हाउस होल्ड क्लिनसर या क्लीनिंग एजेंट जो होते हैं उसमें। एक प्रकार का सर्वेक्टेंट होता है। अब इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, आप चाहो तो लिख सकते हो, बना सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली ये पूछेगा नहीं उसके बारे में। तो इसकी आईयूपीएसी नेम की बात करें तो इसका आईयूपीएसी नेम है बेंजिल डाइमिथाइल ट्राइडिसाइल एजेनियम क्लोराइड। नाम बात करें इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की तो आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम टू सेम, यही आपको लिखना है कि यह इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और इसमें देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो इसमें आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पढ़ना है। बात करें अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में तो ये एक प्रकार का वाइट पेल येलो कलर का जेल होता है और एरोमेटिक ऑर्डर इसका होता है, बिटर टेस्ट होता है, ये वाटर में मिसेबल होता है, मतलब मिल जाता है। और अगर इसका एक्व सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो एल्कलाइन बनता है, मतलब वो एल्कलाइन होता है। और अगर मतलब जो बेंजिलकुलम क्लोराइड है उसका एक्व सॉल्यूशन अगर आप उसको सेक करते हैं तब उसमें फोम बनता है। ठीक है, मतलब झाग बनता है, समझ लीजिए साबुन के तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके यूजेस के बारे में तो इसका यूज जो है ये जो इंटैक्ट स्किन होती है उसको क्लीन करने के लिए यूज़ में आता है। इसका यूज़ जो है ब्लैडर, यूरेथ्रा और विजाइना को इरिगेट करने के लिए किया जाता है, साफ़ करने के लिए। और नेक्स्ट इसका यूज जो है वो माउथ और थ्रॉट इन्फेक्शन में किया जाता है। जैसे थ्रॉट इन्फेक्शन में जब पेन होता है तो उस पेन से रिलीफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आई ड्रॉप में बेंजलक्लोनियम क्लोराइड जो है वो प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रेजेंट होता है। बात करें अगर इसकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कैसी होती है, तो ये जो है अगर इसे एल्कली हाइड्रोक्साइड्स के द्वारा ट्रीट कराया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, तब ये डिकम्पोज हो जाता है। और ये लाइट में भी अफेक्ट होता है, इसलिए इसको हम टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखते हैं। बात करें इसके फार्मूलेशन की तो ये सोल्यूशन और लोजेंजेस के फॉर्म में आता है। तो ये हो गया आपका बेंजलकुलम क्लोराइड। नेक्स्ट हम अगली ड्रग की बात करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक्चुअली जो है बेंजलकुलम क्लोराइड लिखा है, जबकि ये सेट्रिमाइड होना चाहिए। तो ये ध्यान दीजिएगा आप, इसमें कोई गलती हो गई है देख लीजिए। ठीक है, सेट्रिमाइड की बात करते हैं तो सेट्रिमाइड जो ड्रग है इसके ब्रांड नेम की बात करें तो इसे सेवलॉन बोलते हैं। आपने सेवलॉन का नाम सुना ही होगा। सेवलॉन और डर्मोगार्ड जो होता है शायद स्किन के रिलीफ के लिए आता है, और सेप्टॉल, स्केबिन, ये सभी इसका ब्रांड नेम है। बात करें अगर ये सेट्रिमेट होता क्या है तो एक प्रकार का एंटीसेप्टिक भी है और डिसइंफेक्टेंट भी है। ठीक है, मतलब दोनों जगह इसका यूज किया जा सकता है। और इसे हम टॉपिकली यूज करते हैं उंड को क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए। आईयूपीएसी नेम की बात करें तो इसका आईयूपीएसी नेम होता है ट्राइमिथाइल टेट्राडिसाइल एजेनियम। मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो C17H39BRN+, इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में या इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो ये एक वाइट और क्रीमी कलर का पाउडर होता है। ठीक है, क्रीमी वाइट या फिर वाइट कलर का पाउडर होता है। और इसका जो ऑर्डर है वो फेंट और कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबल होता है अल्कोहल में और इनसॉल्युबल होता है ईथर में।
अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज किया जाता है टू ट्रीट द बर्न एंड यूनिट्स, और बर्न को यूज करने ट्रीट करने के लिए यूज में होता है। और इस कैप्स को रिमूव करने के लिए जो त्वचा पे पपड़ी जम जाती है स्किन पे, उसको दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये जो है प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। और OW टाइप क्रीम में इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, किसका, सेट्रिमाइड का। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के द्वारा या उसके साथ इनकम्पेटिबिलिटी दर्शाता है। जैसे कि लिखा गया, आपको वही लिखना है, ठीक है। ये नोट्स बना के समझ लीजिए, हम दे रहे हैं आपको, बाकी तो बहुत ज़्यादा डिटेल में कहाँ पढ़ा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं आपको, ठीक है। तो उसके बाद सनलाइट में, मॉइस्चर में ये अफेक्ट हो सकता है। सेट्रिमाइड की बात कर रहे हैं, आपको मैंने बताया कि यहाँ पे बेंजोइक क्लोराइड, उससे कंफ्यूज मत होना, वो गलती हो गई है तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये मॉइस्चर और सनलाइट में इफेक्ट होता है, तो इसलिए इसको हम वेल क्लोज्ड कंटेनर में या लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में इसका स्टोरेज करते हैं। फार्मूलेशंस की बात करें तो ये क्रीम में आती है, इमल्सिफाइंग एजेंट इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट के रूप में आता है, इमल्सिफाइंग वैक्स के रूप में आता है, और सॉल्यूशन के फॉर्म में भी आता है। तो ये हो गया इसका फार्मूलेशन। तो ये सारी ड्रग्स जो मैंने आपको बता दी हैं, बाकी और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था, तो या पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसको देखा होगा तो आपको पता होगा कि कौन कौन से ड्रग्स सिलेबस में है। तो सारी ड्रग्स मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, 4 ड्रग्स मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, जो कि आपका ऐसा है सल्फोनामाइड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हमें भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।